अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम इस वक्त मौजूद हैं तंजीमुल अवान मानसरा के मरकज़ी हाफिज़ और हमारे साथ तंजीमुल अवान के रूह रवां और मैं इनको कोई ओहदा नहीं देता, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये तंजीम अवान ही नहीं बाकी कौम के भी ये सरबराह हैं, खैर ख्वाह हैं, एक रहनुमा है। सबसे अच्छी बात डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवान साहब की जो मुझे पसंद है, इंतहाई मुखलिस हैं, अपने पैसे, अपना दफ्तर, अपना वक्त जो है अपनी कौम पर और बाकी तंजीमों पर, बाकी लोगों पर लगाते हैं। जमीयत से इनकी वालियाना मोहब्बत है, बाकी पार्टियों की भी बड़ी कदर करते हैं। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा मुल्की हालात से के हवाले से बताइएगा, ज़रा तंजीमुल अवान के हवाले से बताइएगा, आप बाकी मानसरा के जो हालात हैं उसके हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुआ न्यूज़ और मुश्ताक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अवान पब्लिक सेक्रेटरीट में आने का। मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आप इधर मेरे ऑफिस आमद हुई और मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तंजीमुल अवान अपना वर्क कर रही है जी। इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ग्रैंड जिरगा बुलाते हैं और उसमें हम कुछ चीदा चीदा फैसले करने वाले हैं इंशाअल्लाह, जिसमें हमारे चीफ ऑफ अमान मलिक नज़रवान साहब और जुमला सुप्रीम कौंसिल को मदऊ करके फिर कुछ हम देखते हैं कि हम क्या करें। बाकी सारी पार्टियां जो हैं हमारी तंजीमुल अवान की पार्टियां जितनी पार्टियां भी हैं सब की तंजीमुल अवान कदर करती है और तंजीमुल अवान की कदर जो करता है हमारे सर आंखों पे। और तंजीमुल अवान सारी पार्टियों को कदर करती है, क्योंकि हमारे भाई, कोई भाई नून में हैं, कोई भाई यूआई में हैं, कोई भाई पीटीआई में है। सब पार्टियों की तंजीमुल अवान कदर करती है जी। मुश्ताक साहब, मुल्की पाक आर्मी की तंजीमुल अवान बहुत बड़ी कदर करती है। अच्छा इकबाल अवान साहब, तंजीमुल अवान पाक आर्मी के शाना बिशाना हर वक्त मुल्क की सरहदों पे वो खड़े हैं, तो हम उनकी कदर करते हैं और उनको कदर की निगाह से देखते हैं और उनके काम की हम कदर करते हैं जी। इकबाल अवान साहब, ख़ासकर मानसरा में अवान बरदरी के बगैर इलेक्शन जीतना नामुमकिनात में से, चाहे कोई पार्टी भी अगर इलेक्शन में खड़ी हो। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपके हवाले से मार्केट में, सियासी हलकों में, मजहबी हलकों में, समाजी सियासी हलकों में है कि डॉक्टर इकबाल अवान साहब हमेशा न्यूट्रल रहे हैं और जो तंजीमुल अवान की ग्रैंड बॉडी ने जो फैसला किया है उस पर आप कारबन रहे हैं। तो आगे इलेक्शन को कहाँ देख रहे हैं मानसरा में? तंजीमुल अवान को कहाँ देख रहे हैं? अवान बरदरी को कहाँ देख रहे हैं? बाकी जो सियासी लोग हैं उनको क्या कहाँ देख रहे हैं? वो मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी आपको दे दिया है कि हम ग्रैंड जिरगा सुप्रीम कौंसिल का बुलाएंगे और उस पर चीफ ऑफ अवान मलिक नज़र अवान साहब होंगे, उनके साहब हमारे सुप्रीम कौंसिल के मेंबर होंगे, मीर अफजल साहब होंगे इंशाअल्लाह। मतलब ये सब जुमला बरादरी को मदऊ करके फिर मशवरे से कोई जो फ़ैसला भी होगा मशवरे से करेंगे। जो सब ने राय दी, मेरी राय वही होगी और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी बेहतरी के लिए है कि मुल्क व कौम के लिए जो बेहतर होगा हम वही फ़ैसला करेंगे। हम कभी भी ये बरादरीज़म या इस तरह हमने कभी नहीं किया। सब बरादरियाँ, क्योंकि हमने पीछे 70 किताबों की रौनमाई की है, जिसमें सरदार बरादरी की किताबों की, जिसमें स्वाति बरादरों की किताबें, सैयद बरादरी किताबों की और जुमला अक़वाम मेरे पास इधर कम अज़ कम आई हैं। वो 70 किताब हमने तंजीमुल अवान के प्लेटफार्म से उनकी रौनमाई करवाई है जी। तो ये बात असल चीज़ है कि हम सब भाई भाई हैं। हम किसी तासब में ना हम जाते हैं ना किसी को जाने देते हैं। क्या खूबसूरत बात। बिके न थे कोई पूछता न था, बिके न थे कोई पूछता न था, सब भाइयों ने खरीद कर अनमोल बना दिया। खरीदारों से कह दो कीमत न लगाएं, खरीदारों से कह दो कीमत न लगाएं, खून अली बहता तो है बिकता नहीं। वसलाम, आपका शुक्रिया। अल्लाह।